हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल कल्चर के बारे में कि सेल कल्चर क्या होता है। तो सेल कल्चर इज ए प्रोसेस बाय विच सेल आर ग्रो अंडर कंट्रोल कंडीशन। मतलब सेल का ग्रो करवाना कंट्रोल कंडीशन के अंडर में, जनरली आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हम सेल ग्रो करवाते हैं। एंड रिमूवल ऑफ सेल टिश्यू फ्रॉम, या दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हो आप, रिमूवल ऑफ सेल या टिश्यू फ्रॉम एनिमल या प्लांट एंड देयर प्लेसमेंट इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। वही बताया मैंने, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो हमारा सेल कल्चर क्या होता है? तो सेल कल्चर जनरली क्या होता है, हम एनिमल या प्लांट से उसका टिश्यू लेते हैं और उसकी टिश्यू जो लेते हैं उसे कहते हैं हम प्राइमरी सेल कल्चर। देन हम उसको सब कल्चर कर देते हैं। सब कल्चर करने का मतलब उसे डाइल्यूशन कर देते हैं उसका, देन या उसकी प्रोलिफिकेशन करवा देते हैं, ग्रोथ करवा देते हैं और ज़्यादा। तो जब हम सब कल्चर को स्टोर करके रखते हैं तो हमारी सेल लाइन बनती है। सेल लाइन को स्टोर करके तो कंटिन्यूस सेल लाइन, कंटिन्यूस सेल लाइन को स्टोर करने के बाद हमारा सब कल्चर ही बनना रहता है। ठीक है, तो सब कल्चर को ही हम एस्टेब्लिश सब कल्चर भी कहते हैं या एस्टेब्लिश कल्चर भी कहते हैं। फिर आता है हमारा एनिमल सेल कल्चर। अब एनिमल सेल कल्चर क्या होता है? तो एनिमल सेल कल्चर कहाँ से आया, क्या होता है? पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर हमने कोई भी अपनी दवाई बनाई, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल कुछ भी बनाया, उसे हम टेस्टिंग किसके ऊपर करें, तो ये सबसे बड़ा रहता था। तो हम पहले टेस्ट करते थे डायरेक्ट ह्यूमन पे, बट शुरू में क्या हुआ, हमारे ह्यूमन डेथ हो सकते हैं उसकी वजह से, तो इसे भी सरकार ने बैन कर दिया। देन फिर आया हम कि जानवरों पर टेस्ट कर सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर। देन बट सरकार ने सोचा इससे एनिमल की भी मृत्यु हो रही है या डेथ हो रही है, जिसके कारण इसे भी बैन कर दिया, एनिमल पर भी टेस्टिंग बैन कर दी। एंड देन आता है कि हम किसी छोटे एनिमल जैसे खरगोश वगैरह, रैबिट्स, चिकन, मुर्गी वगैरह और रैट्स, इन सब पे एक्सपेरिमेंट करने लगे, बट इन पर भी ज़्यादा हमारा इफ़ेक्टिव नहीं रहा। देन फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एनिमल या प्लांट उनका टिश्यू लिया और उस पर हमने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, या अपना कोई भी एंटीबायोटिक बनाई उस पर अप्लाई करते हैं हम कि ये असर करती है कि नहीं। तो यही होता है हमारा एनिमल सेल कल्चर। द एनिमल सेल कल्चर इज द टेक्निक इन विच सेल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल ग्रो एंड मेंटेन इन सुटेबल मीडियम। हम क्या लेते हैं, एनिमल सेल कल्चर में टिश्यू लेते हैं एंड उसे ग्रो करवाते हैं एक सुटेबल मीडियम के अंदर या आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। द कल्चर प्रोड्यूस बाई सेल और टिश्यू टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्राइमरी कल्चर। जो हम सबसे पहले कल्चर जो लेते हैं या सेल से या उसे हम प्राइमरी कल्चर कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कल्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट सब कल्टीवेशन ऑफ प्राइमरी कल्चर इज कॉल्ड सेल लाइन। उसके बाद क्या होता है, हमारा सब सीक्वेंस होता है जो ऑब्टेन होता है सेल कल्चर से फ्रॉम फर्स्ट सब कल्टीवेशन। मतलब सब कल्चर करने के बाद पहले प्राइमरी कल्चर बनाया, फिर सब कल्चर, फिर सेल लाइन, इस टाइप से होता है हमारा। ठीक है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ग्रो एनिमल सेल इन कल्चर इज एल्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूट। पहले हमारा सेल कल्चर किसने अटेम्प्ट किया था? रॉस हॉरिसन ने 1907 में, हमारा मतलब 1907 में सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था रॉस हॉरिसन ने। इन्होंने सबसे पहले सेल कल्चर का उपयोग किया था। ही वॉज एबल टू कल्टिवेट फ्रॉग या एम्ब्रियो नर्व सेल यूजिंग द हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक। इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक के द्वारा एम्ब्रियो नर्व सेल पर अप्लाई किया था कोई भी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल कल्चर कैसे करवाते हैं। तो इसके लिए डिज़ाइन होता है एनिमल सेल कल्चर मीडिया। सबसे पहले हमें सेल कल्चर मीडिया चाहिए डिज़ाइन वाला। डिफ़िकल्ट देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट कल्चर। कल्चर मीडिया इज यूज टू सपोर्ट सर्वाइवल वेल ग्रोथ, मतलब जो सपोर्ट कर रहा हो। तो इसमें आते हैं मेन कंपोजिशन क्या क्या होते हैं जो हमारे कल्चर मीडिया को ग्रो करवाने के लिए होते हैं। मीडिया कंपोजिशन,
तो मोस्ट ऑफ एनिमल सेल कल्चर मीडिया आर जनरली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं उनकी? एनर्जी सोर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन सोर्स, अमीनो एसिड, विटामिन, वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी एंड सी एंड विटामिन बी एंड सी, और इनऑर्गेनिक साल्ट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और देन फैट एंड फैट सॉल्यूबल कंपोनेंट, फैटी कोलेस्ट्रॉल और एंटीबायोटिक। सबसे पहले क्या चाहिए हमें? मोस्ट एनिमल सेल के लिए कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट है? एनर्जी सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, विटामिन, इनऑर्गेनिक साल्ट, फैट एंड फैट सॉल्यूबल कंपोनेंट और एंटीबायोटिक जो हमें टेस्ट करनी है, ठीक है। फिर देन आता है ऑक्सीजन एंड CO2 कंसनट्रेशन। ऑक्सीजन एंड CO2 कंसनट्रेशन में हमारे फिजिकल फैक्टर आते हैं जैसे pH, टेम्परेचर, ऑस्मोसिलिटी, गैसियस इन्वायरमेंट और सपोर्टिंग सरफेस एंड प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम केमिकल एंड फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रेस से जो बचाते हैं, ऐसे फैक्टर्स भी। अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कितने टाइप की? 2 टाइप की होती है, नेचुरल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया। नेचुरल मीडिया में बायोलॉजिकल फूड आता है, ठीक है, और आर्टिफिशियल में हमारा सीरम कंटेनिंग मीडिया आता है, ठीक है। तो पहले आते हैं नेचुरल मीडिया पर। नेचुरल मीडिया क्या होता है? दीज मीडिया कंसिस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल फ्लूड एंड आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स: कैगुला या क्लॉट्स, बायोलॉजिकल फ्लूड एंड टिश्यू एक्सट्रैक्ट। कैगुला क्लॉट्स क्या होता है? जैसे ब्लड का क्लॉट्स हो गया, प्लाज्मा क्लॉट्स, तो वो यूज किया जाता है बायोलॉजिकल फ्लूड में हमारा। एमनियोटिक फ्लूड या सीरम फ्लूड, ठीक है। और टिश्यू एक्सट्रैक्ट में चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, मतलब जो मुर्गे की अंडा होता है उसका एम्ब्रियो यूज किया जाता है, टिश्यू एक्सट्रैक्ट। फिर आती है हमारी आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया डिफरेंट मीडिया हैव बीन डिवाइड टू सर्व वन फॉलोइंग पर्पस: इमीडिएट सर्वाइवल, ए बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन विथ स्पेसिफिक pH एंड ऑस्मेटिक प्रेशर इज एनिक्वेट। इसमें इमीडिएट सर्वाइवल में क्या होता है? बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन और स्पेसिफिक pH चाहिए पड़ता है उसकी ग्रोथ के लिए। और प्रोलॉन्ग सर्वाइवल में ये बैलेंस सॉल्यूशन सप्लीमेंट विथ सीरम के साथ चाहिए पड़ता है। फिर इसमें आती है इंडेफिनेट ग्रोथ। और फिर आता है आर्टिफिशियल मीडिया के टाइप्स। आर्टिफिशियल मीडिया 4 टाइप के होते हैं: सीरम कंटेनिंग मीडिया, सीरम फ्री मीडिया, केमिकली डिफाइंड मीडिया और प्रोटीन फ्री मीडिया। तो हम देखते हैं सीरम कंटेनिंग मीडिया या सीरम मीडिया क्या होता है। सीरम क्या होता है? लिक्विड येलोविश क्लियर कंटेंट ऑफ लेफ्ट ओवर आफ्टर फिब्रिन के द्वारा निकालने वाला सेल्स होता है फ्रॉम द ब्लड इज नॉन एज सीरम। जो फिब्रिन से निकलता है जो ब्लड, उसे ही हम सीरम कहते हैं, ठीक है। ये क्या सीरम किस चीज़ में? हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल और एक्टर स्प्रेडिंग फैक्टर। हमारा सेल सीरम जो है हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ सेल में और एक्टर्स स्प्रेडिंग फैक्टर एंड फंक्शन है प्रोटीन बाइंडिंग, सीरम का काम रहता है। देन आता है प्रोटीन फ्री मीडिया। प्रोटीन फ्री मीडिया डज नॉट कंटेन प्रोटीन एंड ओनली कंटेन नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट। देन आता है केमिकल डिफाइंड मीडिया, कंटेन कंटामिनेशन फ्री, अल्ट्रा प्योर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जिसमें अल्ट्रा फ्री, ऑर्गेनिक एंड इंग्रेडिएंट होते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा जनरल प्रोसीजर ऑफ सेल कल्चर। हमारा जनरल प्रोसीजर ऑफ सेल कल्चर क्या होता है? जनरल प्रोसीजर ऑफ सेल कल्चर। तो सबसे पहले सेल कल्चर क्या होता है? सबसे पहले करते हैं सिलेक्शन ऑफ आइसोलेशन ऑफ ऑर्गन। देन सबसे पहले हमने ऑर्गन सेलेक्ट किया। जनरल प्रोसीजर क्या है हमारे सेल कल्चर का? तो सबसे पहले हम ऑर्गन सेलेक्ट करते हैं किसका हमें सेल कल्चर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसका डिसेक्शन या रिमूवल ऑफ नार्कोटिक सेल एंड फैट सेल्स। नार्कोटिक सेल्स और फैट सेल्स को उसमें से निकाल देते हैं उस सेल में से। फिर हम उसको क्या करवाते हैं? मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन और प्राइमरी एक्सप्लेंट टेक्निक। ये 3 टाइप से उसमें करवाते हैं। पहला मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, दूसरा एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन, प्राइमरी एक्सप्लेंट टेक्निक। इसके बाद क्या होगा? हमारा मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन में क्या होता है? हमारा चॉपिंग, स्लाइसिंग ऑफ टिश्यू, सीविंग, सिरिंजिंग और
पिपेटिंग, मतलब इसमें क्या करते हैं, क्लॉपिंग के द्वारा हम मतलब अपनी सेल को अप्लाई करते हैं। देन इसमें स्लाइसिंग ऑफ टिश्यू के द्वारा काट देते हैं टिश्यू को, सीव करके यूज करते हैं। देन सिरिंज करके या पिपेट के द्वारा हम अपनी सेल कल्चर को यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है एंजाइमेटिक डिसेग्रीगेशन। फिर इसमें 3 टाइप का ट्रिप्सिन, कोलेजनेस और अदर एंजाइम्स। फिर प्राइमरी एक्सप्लेंट टेक्निक में हमारा ओनली एक्सप्लेंट आता है, ठीक है। फिर ट्रिप्सिन में क्या होता है, ट्रिप्सिन में हमारा 2 टाइप से आता है, वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन और कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन। तो और कोलेजन और अदर एंजाइम्स में तीनों मिलाकर क्या करते हैं हमारे रीसस्पेंड या रीसस्पेंड एंड सीड, मतलब सीड को रीसस्पेंड कर देते हैं और प्राइमरी सेल कल्चर हमारा बन जाता है। फिर प्राइमरी सेल कल्चर का सब कल्चर बनता है, सब कल्चर से सेल लाइन बनती है। ये हमारा जनरल प्रोसीजर होता है हमारे सेल कल्चर का, ठीक है। अब उसके बाद स्टेज कौन कौन से आते हैं हमारे सेल कल्चर में। तो सबसे पहले मैंने बताया था आइसोलेशन टिश्यू को लेना, फिर डिसएग्रीगेशन करवाना, फिर सीडिंग या कल्चर इनटू कल्चर वीजल में डालना, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ टिश्यू, द एक्सप्लेंट फॉर्म एंड ऑक्सीडेड या आउट सर्जिकली, मतलब एक्सप्लेंट किया जाता है आउट सर्जिकली ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी ऑफ एन एनिमल इज यूज्ड इन कल्चर ऑफ एनिमल सेल इज सुटेबल न्यूट्रेंट मीडिया। जैसे हमने किसी भी एनिमल का कल्चर लिया, कोई भी, जैसे माइस, रैबिट, गौनिया, पिग, इन सब का कल्चर लेते हैं हम, एनिमल सेल टिश्यू लेंगे और उसे सुटेबल मीडियम न्यूट्रेंट मीडियम में रख देंगे। देन ऑर्गन फ्रॉम विच सेल are to be isolated as surface sterilized with 70% alcohol and then removed aseptically. The tissue isolate from explant is either stored in freeze or used immediately. मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि टिश्यू को हम आइसोलेट कर लेंगे और यूज़ कर सकते हैं इसमें, और इसको स्टरलाइज करते हैं, इसकी सरफेस को हम 70% एल्कोहल से, तब हमारा आइसोलेशन ऑफ टिश्यू होता है। देन उसके बाद आइसोलेशन कर लिया हमने टिश्यू का, देन डिसएग्रीगेशन ऑफ टिश्यू। तो इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी सेल कल्चर ऑप्टेन करेंगे डिसएग्रीगेशन के द्वारा, जो ऊपर बताइए मैंने डिसएग्रीगेशन टेक्निक क्या होती है, ठीक है। द टिश्यू मैकेनिकली, एंजाइमेटिकली और बाय यूज ऑफ क्लचलेटिंग एजेंट जैसे EDTA है। इसमें देखिए ऊपर डिसएग्रीगेशन में हमारे क्या क्या प्रोसेस आते हैं, मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन और प्राइमरी एक्सप्लेंट टेक्निक। मैकेनिकल में हम कॉपिंग, सिरिंजिंग और स्लाइसिंग करते हैं, और इसमें ट्रिप्सिन, कोलेजनस और अदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। देन फिर सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड से प्राइमरी सेल बनता है, ठीक है, यही बताया। और देन फिर सीडिंग, सीडिंग से क्या होगा, हमारा प्राइमरी सेल बनेगा। सीडिंग द कल्चर इनटू कल्चर वीजल, हम उसे डालेंगे कल्चर वीजल के अंदर, एंड डिसोसिएट प्राइमरी सेल कल्चर ग्रो वेल व्हेन सीडेड आर कल्चर प्लेट्स एंड हाई डेंसिटी, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। देन आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेल कल्चर। तो सेल कल्चर कितने टाइप्स के होते हैं, पहला प्राइमरी सेल कल्चर या सेल लाइन जिसे कहते हैं, इस्टेब्लिश सेल लाइन या इस्टेब्लिश सेल कल्चर, और ट्रांसपोर्ट सेल लाइन, ट्रांसफॉर्म। तो प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है, व्हेन द सेल आर सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्गन and placed into suitable culture environment, they are attached, divided and grow. The first step establish of cell culture, this is called primary cell culture. पहला जो स्टेप होता है हमारा सेल निकालने का, उसे ही हम प्राइमरी सेल कल्चर कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी एनिमल लिया, उससे हमने टिश्यू निकाला, उससे ही हम प्राइमरी सेल कल्चर कहेंगे, ठीक है। और इस्टेब्लिश सेल कल्चर, इस्टेब्लिश सेल कल्चर में क्या होगा, व्हेन द प्राइमरी सेल कल्चर या सेल लाइन कंटिन्यूस टू ग्रो एंड डिवाइडेड, दे आर सब कल्चर्ड इन फ्रेश मीडिया टू मेंटेन देयर वाइबिलिटी एंड ग्रो आफ्टर मैनी सब कल्चरिंग अबाउट 70 टाइम्स। मतलब इसमें क्या करते हैं, देन इस्टेब्लिश सेल कल्चर में हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर से हम उसका डाइल्यूशन करवा देते हैं, सब कल्चर बना देते हैं। तो सब कल्चर में क्या करते हैं, अबाउट 70 टाइम्स, मतलब उसकी ज़्यादा ग्रोथ कराते हैं, वाइबिलिटी। प्राइमरी से हम सब कल्चरिंग करा के उसकी 70 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ करवा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने कोई दूसरी सेल लिया या न्यूट्रेंट मीडिया लिया और हमने प्राइमरी सेल डाली, देन उसकी अदर सेल भी ग्रो हो गई न्यूट्रेंट मीडिया में। तो
तो यही होता है हमारा एस्टेब्लिश या सब कल्चरिंग। तो दिस देयर viability and grow after viability and grow many subculturing about 70 times these cells are called established cell lines या cell culture, जिसमें 20 times से subculturing। primary cell culture can grow very slowly but established cell culture line grow very fast। secondary बहुत जल्दी हो जाती है हमारी ग्रो, प्राइमरी में बहुत टाइम लगता है। तो प्राइमरी सेल कल्चर मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट सेल, जो प्राइमरी सेल कल्चर है उसकी पेरेंट सेल की प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, बट एस्टेब्लिश्ड सम हैज अल्टरनेट प्रॉपर्टी। जो एस्टेब्लिश सेल कल्चर होता है उसके पास अल्टरनेट प्रॉपर्टी आ जाती है। फिर आता है हमारा ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर, इन विच एस्टेब्लिश सेल लाइन सेल बिकम इमोर्टल, मतलब सेल की मृत्यु हो जाती है या इमोर्टल हो जाती हैं, जिसमें कुछ सेल लाइन पे और कुछ सेल हमारी अमर हो जाती हैं। इमोर्टल का मतलब होता है अमर होना। तो ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर में क्या हो जाती है हमारी सेल, ऐसी सेल जो अमर हो जाती हैं, ठीक है। तो हैव कैपेसिटी टू ग्रो आइडेंटिफाइडली, मतलब ऐसी सेल जो ग्रो करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और अपनी ही जैसी सेल ग्रो करती हैं, ठीक है। दिस कैपेसिटी इज जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन द जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन cell loses sensitivity and external stimuli and also sometimes show changes in chromosome number। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। इसमें थर्ड वाले में हमारा ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर में जब हमारी सेल हमारी हो जाती है और चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर भी हमारी सेल के, ठीक है, कुछ समय। फिर हम देखते हैं तीनों टाइप कैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कोई ऑर्गन लिया, ऑर्गन के बाद कल्चरिंग इन सिंगल सेल सुटेबल मीडिया, इसे कहते हैं हम प्राइमरी सेल कल्चर। देन फ्रीक्वेंट सब कल्चरिंग 70 to 80 टाइम, इसे कहेंगे एस्टेब्लिश सेल कल्चर। देन आफ्टर मोर देन 80 टाइम सब कल्चरिंग ग्रो, इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर, ठीक है। थैंक यू।